Very, very good morning to all. Next, we discuss the question number first. A plank of mass capital M and length 2a is initially at rest along a line of greatest slope of a smooth plane inclined at angle alpha to the horizon. कि कोई भी प्लांक है जिसका मास m है, लेंथ उसकी क्या दी हुई है 2a दी हुई है, वो होरिजन के साथ अल्फा एंगल पर इंक्लाइन हो रहा है। सपोज ये होरिजन, ये कोई भी प्लांक ए बी ले लो सबसे पहले, ठीक है। ये कोई भी प्लांक ए बी है, इसकी लेंथ क्या दी हुई है 2a और इसका मास क्या दिया हुआ है स्मॉल m दिया हुआ है, ठीक है। इस प्लांक का ए बी का मास जो है वो स्मॉल m है। अब ये होरिजन के साथ अल्फा एंगल पर इंक्लाइन हो रही है। अब इसका प्लांक का मास स्मॉल m है, तो ये इसका वेट जो है वो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ए मैन ऑफ मास कैपिटल M स्टार्टिंग फ्रॉम द अपर एंड, कि एक मैन है जिसका मास क्या है कैपिटल M है, वो यहाँ से इसके अपर एंड से ये चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। अपर एंड वॉक डाउन द प्लांक सो दैट इट डज नॉट मूव, कि वो चलना स्टार्ट करता है तो ये प्लांक जो है वो मूव नहीं करता। ही विल रीच द अदर एंड, वो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तब इसके अदर एंड पे पहुँचेगा। तो उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लग रहा है सपोज टी टाइम, उसकी वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। तो ये कोई भी मैन है जिसका मास क्या है कैपिटल M है, वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। सपोज टी टाइम पर किस पॉइंट पे पहुँच जाता है ए डैश पॉइंट पे पहुँच जाता है और कितने डिस्टेंस कवर करता है x डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। अब ये मैन यहाँ पर आ गया और इसका मास क्या है कैपिटल M है, तो ये इसका जो वेट होगा मैन का वो क्या हो जाएगा कैपिटल M इंटू जी। तो ये तो प्लांक का मास स्मॉल m था, ये मैन का मास कैपिटल M। और अब इस कंप्लीट प्लांक की बात करें कि इस पर जो मैन इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो इसका टोटल जो मास होगा वो स्मॉल m इंटू कैपिटल M होगा। मैन और प्लांक का टोटल मास जो है वो ये होगा और इसका सेंटर ऑफ मास उस केस में सपोज जी बार है, और इसके अकॉर्डिंग जो वेट कंसीडर होगा वो क्या होगा स्मॉल, अब टोटल मास क्या हो गया स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू जी, ठीक है। तो पहले प्लांक का मास, मैन का मास के अकॉर्डिंग उसका वेट, और फिर इस टोटल का जो इस टोटल प्लांक के वेट की बात करें तो वो क्या होगा स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू जी। तो ये इस तरह से इसको डायग्राम को बनाओगे। ये लेंथ 2a है, अब 2a है तो ये डिस्टेंस a होगी और ये वाली डिस्टेंस जो है वो a होगी। अब देखो प्लांक का जो सेंटर ऑफ मास ये है ना, तो ये ट्रायंगल यदि कंसिडर करें ये और ये, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल अल्फा डिग्री है, ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है। तो ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। ये एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, इन तीनों का सम 180 होगा, तो 180 में से क्या माइनस कर दोगे भाई। जैसे ये एंगल फाइंड आउट करना है, सपोज ये एंगल x है, तो x इक्वल टू x प्लस एल्फा प्लस 90 इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो 180 माइनस 90 माइनस एल्फा, तो 90 माइनस एल्फा, या इसको कह सकते हो π/2 माइनस एल्फा। तो ये जो एंगल होगा इसका प्लांक का सेंटर ऑफ मास ये, और इस ट्रायंगल को लेते हुए ये एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये एंगल जो है अपना क्या हो जाएगा π/2 माइनस एल्फा, या 90 डिग्री माइनस एल्फा। अब इसका जो वेट था वो ये है। अब इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा
इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। उसमें कैसे फाइंड आउट करोगे, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी इंटू ये जो एंगल है उसके कोस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो इस डायरेक्शन। अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि मैन यहाँ से चलना स्टार्ट करता है तो उसको लास्ट एंड पर पहुँचने में जो टाइम t लग रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे, स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू जी और इसके कोस से एंगल कितना है π/2 माइनस अल्फा। तो इस प्लांक के लिए ये जो है वो एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है इसमें भी अपने को, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे कंसीडर करते हो, सम ऑफ इम्प्रेस्ड फोर्स इक्वल टू सम ऑफ इफेक्टिव फोर्स। तो इफेक्टिव फोर्स तो एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग कंसीडर होता है और इम्प्रेस्ड फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो इस प्लांक के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स फाइंड आउट करेंगे वो इस तरह से फाइंड आउट करोगे कि ये और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो इसी ये वैल्यू हो जाएगी स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू जी और ये हो जाएगा साइन अल्फा। तो ये तो अपना हो जाएगा वेट एक्सटर्नल फोर्स, वेट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ b। ठीक है, अब एक चीज़ और फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो वे एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग फाइंड आउट हो गया अपना। अब एक फाइंड आउट करोगे कि इफेक्टिव फोर्स के अकॉर्डिंग कितना फोर्स, सम ऑफ इफेक्टिव फोर्स के अकॉर्डिंग। उसके लिए क्या करोगे कि ये जो प्लांक है इसका सेंटर ऑफ मास मीन्स एक्स बार की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर इससे फाइंड आउट करोगे एक्स बार डबल डॉट की वैल्यू। तो जी बार सेंटर ऑफ मास है तो एक्सेलरेशन एक्स डबल डॉट होता है, लेकिन जी बार के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन जो है वो एक्स बार डबल डॉट होगा। ठीक है, तो इस एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग कितना फोर्स कंसीडर होगा इस प्लांक के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले ये फाइंड आउट करोगे कि ये जी बार सेंटर ऑफ मास है, तो इसके लिए एक्स बार, इसका एक्स बार के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हो, समेशन एम एक्स अपॉन समेशन ऑफ एम। अब यहाँ पर अपने पास दो चीज़ें हैं, सब मैन किस पॉइंट पे है, सपोज ए पॉइंट पर है। ठीक है, इसका मास स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम, यहाँ स्मॉल एम लिख सकते हो इसका मास और ये इसका मास कैपिटल एम। तो एक्स बार की वैल्यू फाइंड आउट करोगे अपने, जैसे समेशन एम एक्स अपॉन समेशन एम। तो अपने पास दो मास हैं, एक तो स्मॉल एम है और एक कैपिटल एम है। तो स्मॉल एम की इस पॉइंट से डिस्टेंस देखोगे और कैपिटल एम की इस पॉइंट से डिस्टेंस देखोगे। ठीक है, तो स्मॉल एम ये है, ठीक है, ये पूरे का लेंथ क्या है 2a है, तो ये डिस्टेंस भी a और a डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। तो स्मॉल m इंटू ए प्लस कैपिटल M इंटू कैपिटल M की इस पॉइंट से a पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो क्या है x है, तो इसको x से इंटू कर दोगे अपॉन समेशन m। मास कितने हैं, दो मास हैं यहाँ पर टोटल, तो स्मॉल m इंटू कैपिटल M। तो एक्स बार जो फाइंड आउट करेंगे वो दोनों मास के अकॉर्डिंग इसको कंसिडर करोगे। तो प्लांक का जो सेंटर ऑफ मास है ये एक्स बार, अब इसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे। एक्सेलरेशन मीन्स इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो फिर इसको दो बार डिफ्रेंसिएशन करोगे। जैसे उसके लिए सॉल्व कर लो इसको, एक्स बार इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इक्वल टू m इंटू ए प्लस m इंटू एक्स। ए कॉन्स्टेंट है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो दो बार, ये तो मास कांस्टेंट रहेगा, इसका ये हो गया और इसका जीरो हो जाएगा, ए कांस्टेंट है और ये कैपिटल M एज इट इज और ये हो जाएगा x डबल डॉट। तो ये वैल्यू आ गई इसकी, कैपिटल M इन प्लस M एक्स बार डबल डॉट इक्वल टू ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन इसको ले लेना, वेट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स क्या आया था अपना, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों को इक्वल पुट कर दो, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन कंसीडर करोगे प्लांक के लिए, तो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ये सम ऑफ इफेक्टिव फोर्सेज इक्वल टू
सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो इसमें मेन यही है कि ये जो है इसका ये वेट जो है इसके अकॉर्डिंग एक्सटर्नल फोर्स पर कंसिडर करेंगे और उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हुए इन दोनों को इक्वल रख दो। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गई, सेकंड इसको मार्क कर लेना, दोनों को इक्वल रख दिया। ठीक है, दोनों को इक्वल रखोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन एट द पॉइंट जी बार, तो जी बार पर टोटल वेट ये था, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस टर्म के बराबर हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, ये हो गया। अब एक्स डबल डॉट है, अपने को टी के लिए सॉल्व करना है, तो इसको डबल इंटीग्रेट कर दो, 2 बार इंटीग्रेशन करोगे इजीली इंटीग्रेट कर लोगे सभी। अब इसमें कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है C1 और C2 की। तो इनिशियल कंडीशन ले लो, इनिशियल कंडीशन जैसे डायग्राम था अपना, ए पॉइंट पर x बराबर 0, टी बराबर 0 और x 0 है तो x डॉट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके लिए तो यहाँ x डॉट है ना, तो इसमें तो इनिशियल कंडीशन क्या यूज करोगे, t इक्वल टू 0 और x डॉट इक्वल टू 0, और इसमें t और x है तो इसमें इनिशियल कंडीशन लोगे x बराबर 0 और t बराबर 0। इन दोनों को यूज करके C1 और C2 फाइंड आउट कर लोगे और C1 और C2 दोनों 0 आएंगे, वैल्यू पुट कर दोगे तो ये mx बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और टी अंडर रूट ले लेना दोनों साइड और x की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि अपना जो प्रूव करना है उसमें x नहीं आ रहा। तो x जो है, x की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2a, व्हेन x इक्वल टू 2a, कि यहाँ से स्टार्ट करता है ना चलना, तो t टाइम पे तो ये यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पर पहुँचेगा तो ये पूरा x डिस्टेंस इस पूरे का मीन्स ये पूरे का लेंथ क्या है 2a, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 2a। तो लास्ट में x की वैल्यू पुट कर दोगे, x की वैल्यू 2a पुट करेंगे और इससे t सॉल्व कर लोगे, और यही अपने को इसमें प्रूव करना था।